दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, देश के 56 हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सर्वे में भोपाल ने मारी बाजी। देश के हवाई अड्डे पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और उसे यात्री संतुष्ट हैं या नहीं, जब इस बात का सर्वे किया गया तो भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सभी 56 घरेलू हवाई अड्डे को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। पिछले सर्वे में यह खिताब उदयपुर को मिला था, लेकिन इस बार भोपाल ने बाजी मार ली है। बड़ी खबर, उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, नियुक्ति आदेश जारी। हजारों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। नियुक्ति आदेश जारी करने के साथ ही नीति तय किए गए हैं। जल्द से जल्द विद्यालय में नियम के मुताबिक अपने पदभार को ग्रहण करना होगा। शिक्षक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल उनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए लिंक भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त और भर्ती नियम 2018 के नियम 54 के मुताबिक कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 29 सितंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के मुताबिक विज्ञापित पदों के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। बड़ी खबर, महू में कथावाचक जया किशोरी की चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे। दूसरे दिन कथावाचक जया किशोरी ने बताया कि एक कला मनुष्य में पहले से होती है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता। वह है नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देना। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। यह चीज बच्चों और युवाओं में अधिक होती है। महू के छावनी परिषद खेल संकुल में 9 अगस्त तक जया किशोरी की भागवत कथा चलेगी। कथा का आयोजन कांग्रेस नेता जीतू ठाकुर के द्वारा किया जा रहा। बड़ी खबर, प्रदेश भर के पुलिस कर्मियों को सोमवार से हफ्ते में एक दिन मिलेगी छुट्टी। सीएम के ऐलान के बाद आदेश जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू होगी, जिसको लेकर डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा कि साप्ताहिक अवकाश से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रख पाएंगे, साथ ही परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगे। बड़ी खबर, प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू, बुरी तरह चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे, जिसके चलते मरीजों को इलाज नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं जूनियर डॉक्टर के समर्थन में प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी सामने आए, जिसके चलते प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड केस के बाद से भले ही एचओडी अरुणा कुमार को पद से हटा दिया गया है, लेकिन नए एचओडी भारती परिहार की नियुक्ति को लेकर जूनियर डॉक्टर खुश नहीं हैं। बड़ी खबर, बीडी शर्मा का कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़ा हमला, बोले देश को बांटना चाहते हैं खड़गे। मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के प्रति हमलावर हैं। कभी पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा सरकार पर तंज कस रहे, तो कभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कांग्रेस पर हमला कर रहे। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे, जिससे वह जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उनके पुत्र भी भाषा के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री का कमलनाथ और नकुलनाथ ने किया भव्य स्वागत। 3 दिवसीय कथा शुरू। देश दुनिया भर में अपनी कथा के लिए मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति लोगों की इतनी ज्यादा श्रद्धा है कि बड़े तादाद में लोग उनकी कथा को सुनने और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अक्सर उनके दरबार में आए रहते हैं। लोगों को हिंदुत्व को बढ़ाने और सनातन धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कड़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय कथा का आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया है। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चार्टर्ड प्लेन से छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जहां पर सांसद नकुलनाथ ने उनकी अगुवाई की। बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने धारा 370 के हटने के 4 वर्ष पूरे हो जाने पर प्रधानमंत्री की सराहना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के 4 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जानकारी साझा करते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए ट्वीट कर देशवासियों को बधाइयां प्रेषित की है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा हटाया गया था। इस दौरान ज्यादा सुरक्षा इंतजाम भी सरकार को करने पड़े थे। विपक्ष ने सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने देश हित में यह निर्णय लेते हुए अपने निर्णय पर ठोस कदम उठाते हुए इसे लागू कर दिया था। बड़ी खबर, बीजेपी ने खोजा एंटी इनकम्बेंसी का तोड़।
कमलनाथ ने निशाने में दागे जनता के 9 सवाल। बीजेपी के आला नेताओं के दौरे लगातार प्रदेश में हो रहे। अब चुनावी घोषणा पत्र और एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए पार्टी ने जनता के बीच आने का फैसला किया है। इसका नाम उन्होंने सुझाव पेटी दिया है। वहीं इस पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुना है भाजपा अपने घोषणा पत्र के लिए विधानसभाओं में सुझाव पेटी लेकर जा रही है। जनता सुझाव देने की जगह भाजपा से ये सवाल पूछेगी कि सौदेबाजी कर आपने जनता की चुनी सरकार को क्यों गिराया। मतलब हमारे चुनाव सुझाव के रूप में चुनी सरकार को क्यों गिराया और कितने में गिराया और खर्चा क्या हुआ, पैसा फिर कहां से कमाया। बड़ी खबर, आदिवासी युवक पर गोली चलाने वाला बीजेपी विधायक का बेटा फरार, पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी नेताओं की दबंगई जारी है। पहले बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक के साथ पेशाब कांड किया, वहीं अब बीजेपी विधायक के बेटे ने एक आदिवासी युवक सूर्य प्रकाश खैरवार पर गोली चला दी, जिसके बाद से बीजेपी विधायक रामलल्लू बैसे के बेटे विवेकानंद बैसे फरार हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ने फरार आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बड़ी खबर, राज्य के बुरहानपुर जिले में आवश्यकता पड़ने पर उधार दिए गए 5,000 रुपए वापस मांगने पर 2 दोस्तों ने युवक के गले में चाकू मार दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद से आरोपित फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। चाकूबाजी की यह घटना देर शाम लालबाग थाना क्षेत्र के चिंचाला में हुई। चाकू लगने से घायल हुए गोलू उर्फ संजय यादव ने बताया कि उसने करीब 5 साल पहले क्षेत्र के विक्की यादव और विकास यादव को 5,000 रुपए उधार दिए थे। आवश्यकता होने पर उसने रुपए वापस मांगे तो आरोपितों ने आनाकानी शुरू कर दी। बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कहा कि अब पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। यह घोषणा जतारा में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में कही और कहा कि 128 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनें, ये 1,000 रुपए नहीं है, यह तुम्हारा सम्मान है। मैं बेटियों को बोझ नहीं बने दूंगा। मैं बहनों का सगा भाई हूँ, उनके खाते में हर माह 1,000 रुपए डालूंगा। सीएम चौहान ने कहा कि पैसा हमारे मन में विश्वास पैदा करता है, पैसा होता है तो हिम्मत होती है। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन जिले में कथावाचक मुरारी बापू 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर राम कथा सुना रहे। वो अपने भक्तों के साथ विशेष ट्रेन से यात्रा कर रहे। यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऋषिकेश से शुरू हुई यात्रा उज्जैन पहुंची है। यहाँ पर स्टेशन पर बापू का जोरदार स्वागत किया गया। देश में पहली बार मुरारी बापू 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ राम कथा सुना रहे। यात्रा में 2 रेलगाड़ियां कैलाश और चित्रकूट शामिल है। दोनों ट्रेन 1008 यात्रियों के साथ 12,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ज्योतिर्लिंगों के अलावा जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और तिरुपति बालाजी धाम को भी जोड़ेगी। राम कथावाचक मुरारी बापू की यात्रा विशेष ट्रेन से ऋषिकेश से शुरू हुई थी। विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों तक जाएगी। बड़ी खबर, प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर बाला सरस्वती केस में कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं। जुड़ा की इस हड़ताल को करीब 7 स्टेट के जूनियर डॉक्टर भी सपोर्ट कर रहे। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर कुलदीप गुप्ता ने बताया कि हमें तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार से भी जूनियर डॉक्टर सपोर्ट कर रहे। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में कैंडल मार्च निकाला गया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर संकेत सीथे ने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। बड़ी खबर, भोपाल में फिल्म केरला स्टोरी जैसा केस सामने आया। रूममेट युवती ने छात्रा पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया और ये मामला भोपाल जिले का है। उसने अपने साथी को रूम पर बुलाकर छात्रा के साथ छेड़खानी करवाई। विरोध करने पर उसे बंधक बना लिया। बाद में पुलिस ने छात्रा को छुड़ाया। ये मामला जुलाई महीने का है। पीड़ित छात्रा ने अब जाकर भोपाल के महिला थाने में FIR दर्ज करवाई है। उसकी शिकायत पर छेड़छाड़ SC/ST एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया गया है।